अरे यहाँ से अगर या तो ये इसको खुद के ऊपर ले लो और फिर क्वेश्चन को कर लो, वैसे भी हो जाता है, बहुत बार छोटा ही क्वेश्चन होता है। अगर वैसा नहीं है, क्योंकि मेरा भी खुद वैसा अच्छा नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ, उसको माई को फर्स्ट नंबर दे दिया। माई को ने जो पर्सन बोलने वाला है दैट इज अमन। अमन के बाद जो जो रिलेशन दिखेगा, फर्स्ट दिखा आपको डॉटर, तो उसको 2 नंबर बोला। फादर मिला तो 3। अब ये मन में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है। आपने बस समझना है क्या है, फर्स्ट सेकंड 3, 3 रिलेशन हमें दिखे। इसके बाद वापस रिवर्स में चल रहा है, कहां तक चल रहा है, इस तक जाना है। इस तक में जो भी रिलेशन है, एक और दिखा आपको फादर का, तो उसको 4 नंबर बोल दिया हमने, ठीक है। तो 4 नंबर हो गए। और ये एक एक्स्ट्रा बात है, हिज ओनली ब्रदर, ये जिसके तरह भी पॉइंट आउट कर रहा होगा वो पर्सन कौन होगा, उसका ओनली ब्रदर होगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, जैसे हमने बोला माई मतलब अमन हो गया, अमन की डॉटर, तो नीचे बनाओगे उसको, डॉटर यहाँ पे हो गया, दिस इज फर्स्ट पर्सन। ये सेकंड को आपने बनाया, कौन है हमें नहीं पता, बट डॉटर है तो फीमेल पता चल गया। उसके फादर, उसके फादर वापस कौन हो जाएगा, अमन ही हो जाएगा, तो मतलब 3 नंबर पे भी यही है। और फादर बोल दे मतलब क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। और क्या है, और फादर के बाद 4 नंबर पे फिर उसके फादर पे चले जाओगे, तो इसके भी फादर बना दो, ये 4 नंबर पे हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो मेल, तो हमने इसको बना दिया 4 नंबर पे। कौन है ये पर्सन, दिस पर्सन इज, दिस पर्सन इज कौन, है ना, हिज ओनली ब्रदर। हाउ इज द पर्सन रिलेटेड, मतलब जिस पर्सन की तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है, ये वो पर्सन है, उसका ओनली ब्रदर है। मतलब जो भी पर्सन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, दिस पर्सन इज हिज ओनली ब्रदर, मतलब ये किसी का ब्रदर है, मतलब यहां आएगा, है ना, ये आपके पास होगा। और यही वो पर्सन होगा, उसका ओनली ब्रदर है। वो पर्सन जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो आपके पास ये पर्सन हो गया। वो पर्सन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, आपको जेंडर नहीं पता चला उसका। अमन, उसकी डॉटर, उसके फादर, उसके भी फादर, दिस पर्सन इज हिज ओनली ब्रदर। ये पर्सन उस पर्सन का ओनली ब्रदर है, मतलब किसी का ब्रदर, मतलब वो पर्सन यहां रहा हो। अब क्या बोला, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू अमन। कैसे करते हैं इसको ब्लड रिलेशन में, जहां पे आपको लास्ट में लिखा हुआ है अमन से चल के इस पर्सन तक जाना है। अमन के फादर हो गए, और फादर के क्या हो गया ये, या तो फादर के, ठीक है कहीं, हाँ, फादर के पॉसिबली ऑप्शन नहीं दे रखा वैसे, बट ये पॉसिबली आपके पास वो पर्सन मेल ही रहा होगा। तो फादर के ब्रदर क्या होते हैं, अंकल होते हैं, ऑप्शन सी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, जब भी आपके पास डिफिकल्ट कैटेगरी में भी आए, तो इस कैटेगरी से इस तरीके से आप इजिली करोगे। इस तक जाओगे, उसके बाद जो भी ये बनेगा इसको बस अटैच करना है इसके साथ में। ये क्वेश्चन हमने देखा भी था पीछे। सेकंड पे चलते हैं, लुकिंग एट ए पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन। पहले खुद से ट्राई करो एक बार, रिलेशन देखने माई से लेके इस तक, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये मदर सेकंड, ओनली सन मतलब 3 आ जाएगा। और इसके बाद रिवर्स चल रहा है, रिवर्स कहां तक, इस तक जाना है। इससे पहले एक और रिलेशन आपको दिखा यहाँ पे, इसको 4 बोल दिया। और ये पर्सन जब लास्ट में खत्म हो गया कौन होगा, ये उसकी मदर है, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। और बस फिर बाद में आपसे संदीप की वाइफ का रिलेशन पता कर लो। मतलब संदीप है पहले, उसकी मदर है, तो आपने ऊपर बनाया मदर को, उसके ओनली सन, ओनली सन कौन हो जाएगा, संदीप वापस हो जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी यही पर्सन हो गया, है ना? संदीप, माई मतलब पहला संदीप, होगा सर। सन आ रहा है ना, हाँ, संदीप मदर्स ओनली सन और उसकी वाइफ, इसकी वाइफ हमने यहाँ पे बना दी, और वाइफ होगी मतलब फीमेल हो जाएगी। दिस इज 4 नंबर। 1 भी यही था, 2 भी यही था, और आपके पास ऐसे कुछ। अब ये पर्सन जिसकी तरफ लास्ट में खत्म हुए कौन है, ये उस पर्सन की मदर है। उस पर्सन की मदर है, मतलब ये किसी की मदर है, तो यहां से आप बनाओगे ना, जो इसकी बात कर रहा है वो यहां आने वाला है। दिस इज दैट पर्सन जिसकी तरफ वो पोर्ट्रे में देख रहा है ना। अभी क्या पूछा हुआ उसके बाद, यहाँ बोला गया ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, ना तो मेरा कोई ब्रदर है ना ही कोई सिस्टर है। ये क्यों बोला, कि इसी की शादी हुई होगी इससे, इसी की शादी हुई होगी इससे, तो मतलब कोई भाई और बहन नहीं है इसके। हाउ वॉज द मैन इन द पोर्ट्रेट वर रिलेटेड टू संदीप वाइफ। अब अगर संदीप का पूछा होता तो हम यहां से बोल देते हैं, ये इसका क्या हो जाता, सन हो जाता, ठीक है। लेकिन किससे पूछा है, आंसर तो वही आएगा, लेकिन संदीप की वाइफ से पूछा है, तो संदीप की वाइफ से भी ऑब्वियसली इसका सन ही हो जाएगा। दिस पर्सन इज मेल, उसको अज्यूम किया इसने, और सन आंसर। ठीक है जी, आपके एग्जाम में जनरली ऐसा होता है कि नन ऑफ दीज नहीं आता, है ना, पॉसिबली तो नहीं आता। ये तो क्वेश्चन लिए मैंने कहीं और से, तो उसमें ऑप्शन ही लिखा हुआ है, 4 ही ऑप्शन आते हैं वहां पे, और ज्यादातर क्वेश्चन में होगा नन ऑफ दीज नहीं आएगा। तो दिस इज पर्सन इज मेल। अच्छा, मैन बोला हुआ भी है इसने, पोर्ट्री ऑफ ए मैन बोला गया, तो मतलब मेल ही हो गया, फिर फीमेल का कोई पॉसिबिलिटी बचा ही नहीं है। आगे चले,
एक्स ने इंट्रोड्यूस किया वाई को, तो स्पीकर इज एक्स और वाई की तरफ बोल रहा है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखो। नंबर्स करने हैं उसको, नंबरिंग कैसे करेंगे, पहले माई हो गया, माई मतलब पर्सन कौन बोल रहा है, एक्स, एक्स के फादर हो गए तो 2 नंबर, इसके बाद इस तक जाना, इस कहाँ पे, यहाँ पे है, तो जो भी जेंडर जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे रिलेशन को बनाओ, दिस इज फादर इज ए थर्ड, फिर डॉटर दिखा तो उसको 4 बोला, और इसके बाद क्या है यहाँ पे, ग्रैंड डॉटर है तो मतलब एक ही हो गया, और उसके बाद हस्बैंड भी है, तो मतलब 5 रिलेशन हमने बस रिलेट करने, दिस पर्सन इज ही, उसी को बोल दिया जिसके तरफ बोला वाई को ही। माई फादर मतलब एक्स के फादर हो जाएंगे, तो ऊपर आपने फादर बनाया, उस माई फादर फिर उसके भी फादर बना रहे, तो फिर से वापस आपने फादर बना दिया, दिस इज एक्स, उसके फादर, और ये उसके फादर, उसके भी क्या बनाना है, ग्रैंड डॉटर बना दिया। अब इस पर्सन की ग्रैंड डॉटर कहाँ होगी, इसके मतलब ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है, दिस इज ग्रैंड डॉटर यहीं पे आ जाएगी क्या, ये इसका सन हो गया, यहाँ से इसकी ग्रैंड डॉटर आ गई, ये आपस में सिबलिंग्स हो गए, मेल और फीमेल, अगर ये मेल है तो दिस इज पर्सन इज एक्स, ये उसके फादर उसकी ग्रैंड डॉटर बनाइए, और एक और बनाना है, उसके हस्बैंड भी बनाने हैं, तो इस डॉटर के हस्बैंड यहां बनाने, हस्बैंड मतलब क्या हो जाएगा, मेल बनाने, दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये उसकी ग्रैंड डॉटर होगी 4th, और उसके हस्बैंड हो गए 5 नंबर पे हो गया, दिस पर्सन इज व्हाट, इसका नाम है वाई। अब सिर्फ क्या पूछा हुआ इसने, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स, ये मत गलत करना, एक्स से चल के वाई पे जाना है, याद कैसे रखेंगे इसको, लास्ट से लेके फर्स्ट पे आना होता है, तो एक्स से लेके वाई पे आना है, एक्स से वाई पे कैसे चलोगे, ये क्या हो जाएंगे इसके, ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, इसकी सिस्टर है, सिस्टर का हस्बैंड इज ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन इज डी। ठीक है, उल्टा पूछा होता हाउ इज, तब आपके पास क्या है, तभी ब्रदर इन लॉ ही आता, बट उल्टा हो जाएगा फिर, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो वाई से चलेंगे, है तो ब्रदर इन लॉ ना, मतलब इंग्लिश में तो सेम ही बोलते हैं, हिंदी में शायद अलग अलग होता है, शायद क्या अलग ही होता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, हाँ, जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा, एनालॉजी क्या है, जिसमें आपके पास जी के जीएस चेक कर लेते हैं, वो 4 वर्ड है, कुछ साउंड दे देता है, कई बार बर्ड्स की एनिमल्स की साउंड दे देता है, और अगर वो इंग्लिश में नहीं समझ आएगा तो उसको हिंदी में कर लेना, बहुत बार हिंदी में वो इजी हो जाता है, बहुत आराम से उसको बाइफरकेट कर सकते हो, 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या 2 भी नहीं बचेंगे, एक ही बचे, वहां पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है, इंग्लिश में अगर आप पेपर दे रहे हैं, ज्यादातर इंग्लिश वाले लोग हैं, उसको चेंज कर सकते हो, हिंदी में करोगे तो ईजी हो जाएगा, और ऐसे ही अगर अजम्पशन वाला क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है, स्टेटमेंट अजम्पशन, तो उसकी लैंग्वेज चेंज कर लो, हिंदी इज कंपेरेटिवली इजी दिख जाती है वो, और अगर इंग्लिश में हिंदी में मुश्किल लग रहा है तो फिर इंग्लिश में ट्राई करो उस चीज, बट ये मॉक में लगा के एक बार देख लो, अगर यहाँ पे भी चेंज हो पा रहा है, ठीक है, बट ये एनालॉजी में बहुत काम करता है, कई बार साउंड आती है, और कई बार एनिमल के ना वो दे देते हैं, बेबीज के बारे में दे दिया जाता है, तो उनका नाम इंग्लिश में तो नहीं, अजीब सा होता है, मतलब नहीं पता होता है, लेकिन हिंदी में देखोगे तो आराम से दिख जाएगा कि हिंदी में दे आर डिफरेंट स्पीसीज दे रखी है, सर कौन कौन सा कैसे कैसे होगा, एक अलग होगा, उसी को आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। और जो दूसरा चीज है, आपको टाइम किससे बचाना है, डायरेक्शन पढ़ने में टाइम बचाना है, डायरेक्शन में जितनी भी बातें गिवन होती है, मतलब डायरेक्शन मीन्स जो भी स्टेटमेंट में ऊपर चीजें लिखी होती है, क्या क्या करना है उसको, उसे कम से कम टाइम में पढ़ना सीखना है, वो कैसे आएगा, जब आप धीरे धीरे करके जो है थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा कर लोगे, तो आपका वो डायरेक्शन वाला मिसिंग हो जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपको दिख गया ना कि 4 क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ रहा है, या तो उसमें सिमिलर पूछा होगा, या पूछा होगा ऐसा कि भाई इसमें निकाल दो, मतलब अलग कौन सा उसको निकाल,